स्वास्थ्य बीमा क्लेम के आंकड़े ये बता रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों के दौरान अस्पताल के उपचार के खर्च में करीब 160% की बढ़ोतरी हुई है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि वर्ष 2018 के दौरान अस्पताल में उपचार का औसत खर्च 24,569 रुपये था, जो अब बढ़कर के 64,135 रुपये हो गया है। मेट्रो शहरों में उपचार की लागत औसत से ज़्यादा दर्ज की गई है। मेडिकल इन्फ्लेशन में हुई बढ़ोतरी की वजह से अस्पताल में उपचार का खर्चा बढ़ा है। अंशुमान सर, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इतनी महंगाई कहाँ से आ गई हेल्थ सेक्टर के अंदर? विपुल, इस बात की आशंका पहले से थी कि कोविड के बाद जिस तरह से इलाज की दरें बढ़ी हैं उसका असर लोगों के जेब पर पड़ेगा और अब ये आंकड़े दिखाई देने लगे। और क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पहला ऑथेंटिक सोर्स है जिसके जरिए आप ये जान सकते हैं कि भारत में इलाज की महंगाई कितनी है, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में सेवाओं की अलग अलग दरें हैं, अस्पतालों के अलग अलग स्तर हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम हमें बताते हैं कि इलाज के लिए लोगों ने कितना खर्च किया, और ये काफी बड़ी बढ़ोतरी है। और इसमें दो बड़े फैक्टर ध्यान रखने वाले हैं। एक तो कोविड के दौरान कंपनियों ने और हॉस्पिटल्स ने जो कोविड के नाम पर अलग अलग सुविधाएं लगाई थी, जो जो व्यवस्थाएं शुरू की थी, उनकी लागत बराबर जुड़ गई और वो चलती चली आ रही है। दूसरी चीज, दवाओं की इन्फ्लेशन पिछले 2 साल से 3 साल से तेजी से बढ़ी है। अगर आप महंगाई के आंकड़े के भीतर जाकर देखें तो आपको दिखाई देगा कि हेल्थ केयर की इन्फ्लेशन 6 से 7% के आसपास बराबर बनी हुई है। और इसलिए हेल्थ केयर का पूरा खर्च, चाहे वो ओपीडी के लेवल पर हो, आप 2018 की तुलना में स्वयं देखें अपने अनुभव से कि ओपीडी का जो एक आपके आसपास के डॉक्टर का पर्चा था उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ी, पैथोलॉजी की कॉस्ट भी बढ़ी है, और इसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन की लागत में भी बढ़ोतरी हुई है। और चौतरफा जो हेल्थ इन्फ्लेशन है उसने अब लोगों को इस तरह से परेशान करना शुरू किया है कि हेल्थ इंश्योरेंस पर उसका सीधा असर हमें दिखाई दे रहा है। सर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इससे लोगों के इलाज के खर्च का तरीका क्या बदल सकता है, और बदलेगा तो किस तरीके से बदल सकता है? इलाज के खर्च के तरीके में बड़ा बदलाव है। आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज अगर नहीं है तो इस बढ़ोतरी के साथ 160% के लक्ष्य के खर्च के बढ़ोतरी के बाद बहुत बड़ी आबादी को, देश में केवल 6-7%, 8% लोग ऐसे होंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड कर पाते होंगे। उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस के बिना इलाज करा पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि इस परिस्थिति में आपके पास सामान्य रूप से भी अस्पताल में भर्ती होकर किसी भी इलाज कराने की लागत काफी ज्यादा है। और इसलिए लोगों को अब हेल्थ इंश्योरेंस लेना और जरूरी हो रहा है और अनिवार्य होता जा रहा है हेल्थ केयर महंगा होने के साथ। पर इसमें एक और पेच है जो समझना जरूरी है कि इसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी महंगा हो रहा है। अगर इलाज पर खर्च में बढ़ोतरी हुई है तो कंपनियां उस हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम भी बढ़ा रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इलाज में खर्च बढ़ने के कारण या अस्पताल में भर्ती होने के खर्च बढ़ने के कारण हेल्थ इंश्योरेंस ने बड़ी सुविधाएं बढ़ाई। सुविधा तो बढ़ी है, लेकिन उस सुविधा की लागत भी बढ़ना शुरू हुई है। और अब क्रमशः जब भारत में कई तरीके की लाइफ स्टाइल डिसीज के भी चैलेंजेस बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं, तब ये खर्चा और भी महंगा है। हेल्थ इंश्योरेंस के कवरेज में बहुत सारी बीमारियां नहीं आती हैं भारत में, जो लाइफ स्टाइल डिसीज है उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस मिलता भी नहीं है। तो इसलिए खर्च का बड़ा हिस्सा, इलाज पर खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा विपुल, जो डायबिटीज या हाइपरटेंशन या लाइफ स्टाइल डिसीज के मामले में होता, वो तो लोगों के हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज के दायरे से बाहर रहता है। वो तो उन्हें अपनी जेब से, जिनको हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कहते हैं, उसी से एक्सपेंड करना पड़ता है। तो सर, इस तरीके से तो आम आदमी के लिए तो दोहरी मार है, मतलब उपचार भी महंगा हो रहा है, इंश्योरेंस भी महंगा हो रहा है, तो आम आदमी के लिए तो बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं या बढ़ हाँ, चुकी हैं? ठीक है। और देखिए, ये बढ़ोतरी अभी हमें तब दिख रही है जब सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिए गए, आयुष्मान भारत जैसी स्कीमें आई हैं। लेकिन आयुष्मान भारत में बहुत सारी चुनौतियां हैं, कई सारे घोटाले भी पकड़े गए जिनके बारे में मनीष सेठल ने बताते रहे। लेकिन एक सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए हेल्थ इन्फ्लेशन को झेल पाना मुश्किल हो रहा है। इसे और खोलकर समझना जरूरी, हेल्थ इन्फ्लेशन में भी भारत के आम परिवार के खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा दवाओं पर जाता है, और दवाओं की इन्फ्लेशन किसी भी इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। दवाओं की इन्फ्लेशन के लिए जो सामान्य रूप से लाइफस्टाइल खर्च की दवाएं हैं, जिन पर लोगों को दैनिक रूप से खर्च करना पड़ता है, उनकी कीमतों में बहुत तेज बढ़ोतरी हुई है। और यहां सरकार को यह ध्यान देना होगा, उसे देखना होगा, ये आंकड़े बता रहे हैं कि उसे हेल्थ केयर इन्फ्लेशन में इंटरवीन करना चाहिए, कहीं ना कहीं सरकार को दखल देना चाहिए, जिससे कि कम से कम जो सामान्य इलाज है, जो कि जिसके लिए लोगों को अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता, वो तो सस्ता हो जाए, क्योंकि वहां तो कोई कवरेज भी नहीं है किसी के लिए सामान्य उसके लिए। और दूसरी बात यह कि हेल्थ
इंश्योरेंस या पर खर्च हेल्थ इंश्योरेंस को एक सपोर्ट मान भी ले, और भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो अभी सामान्य परिस्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस लेने की स्थिति में ही नहीं, उसके पास तो कोई बीमा की सुविधा नहीं। आयुष्मान जैसी स्कीमें आई थी, उम्मीद बनी थी, लेकिन उनके क्रियान्वयन से के बारे में जो जानकारियां निकल कर आ रही, जो सीएजी की रिपोर्ट में से पता चला, उस हिसाब से ये स्कीम भी उतना कुछ बहुत कर नहीं पाई भारत में हेल्थ केयर की कॉस्ट कम करने के लिए, सुविधाएं बढ़ाने के लिए, जितनी उम्मीद की गई थी।